Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 6 of the subject moral value of class 1. The name of the chapter is God is love, यानी ईश्वर प्रेम है. You have to underline the hard words in this chapter. God is our heavenly Father. He loves us so much that He brought us into this world. ईश्वर जो है वो हमारा स्वर्गीय पिता है. वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए वो हमें इस संसार में लेकर के आए हैं. ही क्रिएटेड अस, उन्होंने हमें बनाया है. अवर गॉड इज़ अ लविंग गॉड, हमारे जो ईश्वर हैं वो प्रेमी परमेश्वर हैं. ही केयर्स फॉर अस, वो हमारी केयर करते हैं. ही गिव्स अस ऑल दैट वी नीड, हमें जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हमें देते हैं. ही लुक्स आफ्टर अस, वो हमारी देखभाल करते हैं. लाइक अ गुड फादर ही इज़ आवर प्रोवाइडर, एक अच्छे पिता की तरह वो हमारे प्रोवाइडर हैं, यानी हमें जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हमें उस चीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं. गॉड गिव्स अस वॉट वी वॉन्ट इफ़ इट इज़ गुड फॉर अस, ईश्वर हमें जो चाहिए होता है वो देता है अगर वो हमारे लिए अच्छा है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी गलत चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर वो आपको देगा, लेकिन अगर आपकी ज़िद सही है, आप अच्छी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा. गॉड इज़ ऑल पावरफुल, ईश्वर बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली हैं. ही इज़ आवर ऑल माइटी गॉड, वो हमारे एक इकलौते परमेश्वर हैं. देयर इज़ नथिंग दैट ही कैनॉट डू, नो वन इज़ पावरफुल दैन हिम, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर ना कर सके और ईश्वर के समान ताकतवर कोई नहीं है. गॉड नोज़ एवरीथिंग, नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम हिम, ईश्वर सब कुछ जानता है और उससे कोई भी चीज़ छिपी नहीं है. गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ही वॉचेस अस ऑल द टाइम, ईश्वर हर जगह उपस्थित है और वो हमें हर समय देखता रहता है. फिर आप कोई अच्छी काम कर रहे हो या गलत काम, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो कि मम्मी घर में नहीं देख रही हैं, पापा नहीं देख रहे हैं, आप चलो चुपके से ये गलत काम कर लो, उन्हें नहीं पता चलेगा तो ये गलत है, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमें पूरे टाइम देखता रहता है. गॉड इज़ स्प्लेंडेड क्रिएटर, ईश्वर जो है वो शानदार निर्माता है. Man is the supreme creation of God among the other creations as rivers, mountains, birds, animals and trees. ईश्वर की सर्वोच्च जो संरचना है वो इंसान है, मनुष्य है. ईश्वर ने बनाया तो नदियों को, माउंटेन्स को, चिड़ियों को, जानवरों को और पेड़ों को भी है, लेकिन उनमें से जो सर्वोच्च संरचना है ईश्वर की वो इंसान है. गॉड इज़ ऑल गुडनेस, लव एंड मर्सी, ईश्वर है क्या? वो अच्छाई है, प्यार है और दया है. ही लव्स हिज चिल्ड्रन वेरी मच, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. सो वी शुड ऑलवेज थैंक एंड प्रेज गॉड आवर फादर इन हेवन, और इसीलिए हमें उनका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए जो कि स्वर्गीय पिता हैं. वी शुड थैंक गॉड एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ ह्यूमन रिलीजन, और हमें उन्हें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए. ये इंसान का धर्म है. वी हैव बीन क्रिएटेड बाय ऑल माइटी गॉड, वी शुड नेवर फॉरगेट टू थैंक हिम, हम सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए. So this was the chapter. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Number 1, dash watches us all the time, answer is God. Number 2, God is everywhere. Number 3, God can do, answer is all things. State true or false. Number 1, God created this world, true. None is powerful than God, true. God watches us only in daytime, false. God lives only in the holy places, it is false. Now fill in the blanks with suitable words. Number 1, God gives us all that we dash, answer is need. Nothing is hidden from dash God. God is dash everywhere.
God is our dash. Answer is provider. Activity is draw and color the things that God made for us. यहाँ पे आपको उन चीज़ों को ड्रॉ करना है जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है. So this is your homework. That's all for today. Thank you so much.